हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आई होप सो यू ऑल आर गुड। ठीक है, आपको पता हो कि लास्ट क्लास में हमने एक चैप्टर स्टार्ट करा था जिसका नाम था कॉन्स्टिट्यूशन व्हाई एंड हाउ। ठीक है, और उसके अंदर मैंने लास्ट क्लास में आपको क्या पढ़ाया था कि व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, या फिर एवरी कंट्री नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशन। व्हाई है ना, कि हर एक कंट्री को चलाने के लिए संविधान की जरूरत होती है। क्यों? और उसमें मैं लास्ट में एक क्वेश्चन ये छोड़ा था कि जो संविधान है, भारतीय संविधान, वो बना कैसे। ठीक है, तो मैंने वहां पर मतलब आपको बताया था कि जो भारतीय संविधान हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि भारतीय संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने बनाया। ठीक है, जो कि सरासर क्या है, गलत है। ठीक है, पूरी तरह से जो भारतीय संविधान है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने नहीं बनाया था। जो भारतीय संविधान है उसको बनाया गया था हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के द्वारा। ठीक है, एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली यानी कि संविधान सभा के द्वारा जो संविधान था, भारतीय संविधान, उसको बनाया गया। अब क्या है ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली? तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई एक सभा थी जिसके अंदर बहुत सारे क्या थे, भारतीय मतलब भारत के लोग थे जो कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे। कहां से इसकी डिमांड स्टार्ट होती है, ठीक है, और कैसे कैसे इसकी डिमांड की जाती है, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन होता है, उस चीज को हम समझते हैं। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, ठीक है, इसको इसकी जो फर्स्ट डिमांड है, इसके लिए सबसे पहले जो डिमांड करी गई वो करी गई थी भाई 1934 के अंदर। ठीक है, 1934 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली भारतीय संविधान सभा थी उसकी डिमांड करी गई बाय एम.एन. रॉय। ठीक है, एम.एन. रॉय के द्वारा, एम.एन. रॉय यानी कि मनेंद्र नाथ रॉय के द्वारा। ठीक है, कैसे करी गई थी भाई? अनऑफिशियल, अनाधिकारिक रूप से, मतलब कोई ऑफिशियली इन्होंने अंग्रेजों को नहीं बताया था कि भाई हम संविधान चाहते हैं या फिर संविधान की सभा चाहते हैं। ठीक है, बस इन्होंने क्या करा था, नॉर्मली एक भाषण के अंदर अपने किसकी मांग रखी, संविधान सभा की मांग रखी थी। देन 1935 के अंदर, 1935 के अंदर ऑफिशियली डिमांड करी गई बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी, उसके द्वारा 1935 के अंदर ऑफिशियल डिमांड करी गई कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। किसकी करी गई भाई? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की करी गई। ठीक है, इसके आगे का समझते हैं। उससे पहले हमें समझते हैं कि मनेंद्र नाथ थे कौन। ठीक है, एम.एन. रॉय थे कौन? तो आपको पता होगा भाई 1922 में, ठीक है, 1922 में एक पार्टी सीपीआई, ठीक है, सीपीआई, इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको एस्टैब्लिश कराया गया था भाई मनेंद्र नाथ रॉय। इस फैक्ट को आपको याद रखना है। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। ठीक है, 1935 के बाद, 1935 के बाद 1938 के अंदर, 1938 के अंदर एक रिपोर्ट आती है जिसका नाम होता है नेहरू रिपोर्ट। जिसका नाम होता है नेहरू रिपोर्ट। ठीक है, इस रिपोर्ट में बहुत सारे प्रपोजल किए जाते हैं और इस रिपोर्ट को बाद में जब एक्सेप्ट किया जाता है तो 1940 में इसको एक्सेप्ट किया जाता है बाय अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, और इसको बोला जाता है अगस्त प्रपोजल। क्या बोला जाता है भाई? अगस्त प्रपोजल। अगस्त प्रपोजल के बाद 1942 जो इंपॉर्टेंट ईयर हो जाता है हमारे लिए, 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन कम्स इन इंडिया। क्रिप्स मिशन, ठीक है, कम्स इन इंडिया। क्रिप्स मिशन जो है भारत आता है। किस लिए आता है भाई? ठीक है, क्या घूमने आता है भारत के अंदर? नहीं, घूमने नहीं आता। ठीक है, ये भारतीय जो संविधान सभा थी या फिर जो भारत का मतलब जो संविधान होगा किस तरह का होगा उसकी एक रूपरेखा, उसका एक स्ट्रक्चर लेकर आता है। कौन? क्रिप्स मिशन। ठीक है, आता है, स्ट्रक्चर को दिखाता है सभी लोगों को। ठीक है, और उसके बाद वापस से अपने देश इंग्लैंड चले जाता है। उसके बाद 1946, ठीक है, 1946 आपको याद रखना है, डेट है 24 मार्च। ठीक है, 24 मार्च 1946 को एक मिशन या फिर एक प्लान जिसका नाम है कैबिनेट प्लान, जिसका नाम है कैबिनेट प्लान। ठीक है, कैबिनेट मिशन बोल सकते हो आप, कैबिनेट योजना बोल सकते हो। ये कम्स इन इंडिया। ठीक है, ये भारत के अंदर आता है भाई, ये कम्स इन इंडिया, भारत में आता है। और भारत में क्यों आता है भाई? ठीक है, ये आता है भाई कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाने। इसके लिए आता है भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को इस्टेब्लिश करने के लिए आता है। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को इस्टेब्लिश करने के लिए आता है। कौन आता है भाई? कैबिनेट प्लान आता है, कैबिनेट मिशन आता है। ठीक है, कहां से आता है भाई? अंग्रेजों के द्वारा इंग्लैंड से इसको लाया जाता है। अब जो कैबिनेट प्लान है, ठीक है, इसके अंदर 3 व्यक्ति होते हैं। इसके अंदर 3 व्यक्ति होते हैं। ठीक है, 3 व्यक्ति कौन कौन थे भाई? एक थे A.B. अलेक्जेंडर, एक थे A.B. अलेक्जेंडर, एक थे क्रिप्स, सेरेस्टोफोर्ड क्रिप्स, और एक थे हमारे लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, लॉरेंस
लॉरेंस बिश्नोई नहीं है, ठीक है। और जो लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे, ये इस कमेटी के, ये इस मिशन के क्या थे, हेड थे, ये इस मिशन के हेड थे। अब इस जो हमारा कैबिनेट प्लान था, इस कैबिनेट प्लान के द्वारा, ठीक है, एक प्रपोजल लाया गया, एक प्रपोजल लेकर आया गया इंडिया। किसके लेकर आया गया भाई, कॉन्स्टिट्यूशन। जब मैं सीए लिख रहा हूं उसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, भारतीय संविधान सभा को बनाने के लिए एक प्रपोजल, एक प्रस्ताव लेकर आया गया, जिसके अंदर बहुत सारी बातें बोली गई थी, ठीक है। अब उन जो बातें आगे क्या है भाई, आगे ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए प्रपोजल लेकर आए थे, कौन लेकर आया था भाई, कैबिनेट प्लान, ठीक है। कैबिनेट जो प्लान है, ठीक है भाई, कैबिनेट मिशन जो था ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए भाई हमारे सीए के लिए क्या लेकर आया था, कुछ प्रपोजल्स लेकर आया था। प्रपोजल मतलब प्रस्ताव लेकर आया, ठीक है। अब क्या प्रस्ताव लेकर आया था, हम बताते ना कौन सा, शादी का प्रस्ताव नहीं, शादी का प्रस्ताव नहीं था, ठीक है, शादी का प्रस्ताव नहीं। ये प्रस्ताव था कि भैया कैसे लोग संविधान सभा के मेंबर बनेंगे, ठीक है, संविधान सभा के लोग मेंबर कैसे बनेंगे, ये प्रस्ताव था, है ना। क्या प्रस्ताव था भाई, तो पहला से पहले जो उन्होंने बात बोली, इन्होंने बोला कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है ना, जो हमारी भारतीय संविधान सभा है, इसके अंदर टोटल 389 सदस्य होंगे, 389 मेंबर्स होंगे, मेंबर्स, ठीक है मेरे भाई, कितने मेंबर, 389 मेंबर्स होंगे, ठीक है, 389, देखो कितने सारे 389 मेंबर्स होंगे। और इन 389 को इन्होंने तीन पार्ट्स के अंदर डिवाइड करा। कितने पार्ट्स में मेरे भाई, तीन पार्ट्स में डिवाइड करा। सबसे पहले 292 जो थे वो किससे है भाई, ब्रिटिश प्रोविजन से है, ठीक है, ब्रिटिश प्रोविजन। एक कमाल की बात बता दें आपको, बताओ एक कमाल की बात बता दें, उस समय, ठीक है, जबकि हम बात कर रहे हैं 1946 की, है ना, उस समय जहाँ भाई हमें भारत के अंदर ना टोटल 11 प्रोविजंस थे। कितने प्रोविजंस थे, 11 प्रोविजंस थे, ठीक है। ये आपको याद रखना, सबको नहीं पता होता, आपको पता है, देखो, ठीक है। उसके बाद 93 जो थी वो प्रिंसली स्टेट थी, ठीक है, प्रिंसली, भाई थोड़ी स्पेलिंग देख लेना, ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स थी, ठीक है, जिसे बोला गया देसी रियासतें, जिसपे राजा महाराजा जो थे उनका कब्जा हुआ करता था, ठीक है। और जो 4 लोग थे, ठीक है, 4 मेंबर थे, वो वाले थे चीफ कमिश्नर क्षेत्र से, चीफ कमिश्नर जो एरिया होता है, ठीक है मेरे भाई, एरिया, उससे आने थे। ये चीफ कमिश्नर एरिया में एक था हमारा कुर्ग, है ना, कुर्ग था, अजमेर था, अजमेर, ठीक है, पाकिस्तानी बलूचिस्तान था, पाकिस्तानी बलूचिस्तान था, और एक स्टेट होता, ठीक है। उसके बाद इस आधार पर 3 मतलब इनको बांटा गया। अब जो ये टोटल सीटें देखो, 292 प्लस 4 यानी कि 296, ठीक है, 296 जो सीट्स थी, ठीक है, इनके ऊपर इलेक्शन हुआ था, इनके ऊपर इलेक्शन हुआ था, ठीक है, इनको इलेक्शन के द्वारा चुना जाना था। लेकिन जो ये 93 लोग थे प्रिंसली स्टेट से, इनको नॉमिनेट किया जाना था, नॉमिनेट, ये नॉमिनेटेड सदस्य थे, ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर्स थे। इनको जिस मतलब जो प्रिंसली स्टेट था उस राजा के ऊपर छोड़ दिया गया इस चीज को कि भाई वो किस व्यक्ति को नॉमिनेट करना चाहता है, किस व्यक्ति को नॉमिनेट करना नहीं चाहता। जिसको वो नॉमिनेट करेगा वो संविधान सभा क्या बन जाएगा, सदस्य बन जाएगा। और 296 जो लोग थे उनके लिए हुआ था इलेक्शन, ठीक है, जो ये इलेक्शन हुआ था, ठीक है, इसको भी समझेंगे इलेक्शन किस प्रकार से इलेक्शन हुआ था। एक चीज और, ठीक है, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आती है कि जो ये मतलब सीट्स का जो प्रोपोर्शन था, सीट्स का जो प्रपोर्शन था, प्रपोर्शन, ठीक है, प्रपोर्शन जो था यानी कि अनुपात, ठीक है, वो किस प्रकार का था कि भाई 10 लाख लोगों पर, 10 लाख, ठीक है, पीपल, 10 लाख पीपल पर एक सीट रखी गई थी, 10 लाख लोगों पर एक सीट रखी गई थी। साथ ही साथ इसके अंदर, ठीक है, जिन मतलब समुदाय को, कम्युनिटी को थोड़ा सा तवज्जो दी गई, वो तो कौन भाई, जैसे सदस्य थे हमारे, सिख सदस्य थे, ठीक है, मुस्लिम्स भी थे, हिंदूज भी थे, ठीक है, मतलब हर प्रकार की जो कम्युनिटी थी, ठीक है, उनके सदस्य सभी का जो निर्वाचन था इसके अंदर किया गया था। अब जब इलेक्शन हुआ, ठीक है, जब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का इलेक्शन हुआ था, उस समय इलेक्शन में क्या हुआ भाई, जब इलेक्शन हुआ, ठीक है, इलेक्शन की बात कर रहे हो, ठीक है, इस इलेक्शन में क्या हुआ, जब 296 सीट्स पर क्या हुआ इलेक्शन, मैं बात कर रहा हूँ इलेक्शन हुआ 296 सीट्स पर। इस चीज को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 93 जो नॉमिनेटेड, ठीक है, 93
नॉमिनेट थे, इनके लिए कोई इलेक्शन नहीं हुआ था, ये सीधे राजा के द्वारा भेजे गए थे संविधान सभा के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर। बट जो ये 296 सीट्स थी, इनके लिए क्या हुआ था, इलेक्शन कराया गया था। अब ये इलेक्शन किस बेसिस पर हुआ, क्या था इलेक्शन में, तो भाई देखो सबसे पहले मैं बांटू इसको पॉलिटिकल पार्टी का, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी के बेस पर बांटू इसको, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टी के आधार पर इसको बांटा जाए तो सबसे ज्यादा सीट जो थी ना वो थी कांग्रेस के पास, सबसे ज्यादा सीट्स थी कांग्रेस के पास। कांग्रेस के पास कुल मिला के 208 सीट्स थी। कितनी सीट्स थी मेरे भाई, 208 सीट्स। फिर आती है भाई हमारी कौन, मुस्लिम लीग आती है, मुस्लिम लीग, ठीक है। मुस्लिम लीग के पास कितनी सीट थी बताया भाई भाई, ठीक है, 73 सीट्स। कितनी सीट्स थी, 73 सीट्स। और अदर पार्टीज, ठीक है, अदर पार्टीज के पास 15 सीट्स थी। कितनी सीट्स थी भाई, 15 सीट्स, ठीक है। अगर मैं इसको बांटूं कम्युनिटी के बेस पर, कि कम्युनिटी के आधार पर बताओ किसके पास कितनी सीट दी गई, ठीक है, किस कम्युनिटी ने कितनी सीट इलेक्शन के अंदर जीती, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं भाई जो हमारी जनरल कम्युनिटी थी, जनरल, ठीक है, सामान्य लोग थे, जनरल कम्युनिटी ने जो सीट जीती वो थी भाई 213 सीट्स, ठीक है, 213 सीट जो थी जनरल कम्युनिटी ने जीती। उसके बाद जो मुस्लिम्स थे 79 सीट जीती, ठीक है, और सिख ने 4 सीटें जीती, ठीक है भाई। ये बात आपको समझ में आ गई। 213 सीट जनरल कम्युनिटी के लोगों ने जीती, 79 सीट मुस्लिम्स ने जीती और 4 सीट सिक्स ने जीती। अगर वो आपसे पूछता है सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन किस आधार पर, कम्युनिटी यानी कि समुदाय के आधार पर, ठीक है, समुदाय के आधार पर अगर वो आपसे पूछता है तो। लेकिन अगर वो आपसे पूछता है पॉलिटिकल पार्टी, राजनीतिक पार्टी के आधार पर पूछता है आपसे, राजनीतिक जो पार्टी है, ठीक है मेरे भाई, जो राजनीतिक पार्टी है उसके बारे में पूछता है, तो कांग्रेस जो थी उसको सबसे ज्यादा सीट्स मिली थी। कितनी, 208 सीट्स मिली थी। जो मुस्लिम लीग थी उसको 73 सीट्स दी गई थी, मतलब प्राप्त हुई थी इलेक्शन में। और जो अदर जो दूसरी पार्टीज थी उनको कुल मिलाकर 15 सीटें मिली थी। तो बच्चों अब हमने अभी तक क्या पढ़ लिया हमने, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसके स्ट्रक्चर को हमने समझ लिया कि कैसे सीटों का बंटवारा क्या करा गया, बांटा गया था, ठीक है। अब हम समझेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है उसकी फंक्शनिंग है ना, कि मतलब पहली मीटिंग कब हुई और क्या हुआ उसमें, सेकंड मीटिंग कब हुई, क्या हुआ उसमें, थर्ड मीटिंग आपको पता होगा, तो सबको पता होगा ना, आपको भी पता होगा, मेरे ख्याल से नहीं पता, मैं बताऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन उसके बारे में पढ़ेंगे क्या होता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, और बाद में वो हमारी प्रीएम्बल बन जाता है ना, इस तरह से। फिर संविधान को बनने में कितना समय लगा, कितनी कमेटीज बनाई गई, अलग अलग समितियां बनाई गई, हर समिति ने क्या क्या करा, जो इंपॉर्टेंट है उनके बारे में हम मिलेंगे, ठीक है। फंक्शनिंग के साथ जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी उसके फंक्शनिंग के साथ मिलेंगे, सभी मुझे मिलना पार्ट 3 के अंदर। बाकी जब तक इस वीडियो को अपना प्यार, शेयर, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।